आज की वीडियो में बच्चों में बताने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ऐसी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उनको जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम स्टार्ट कर दें। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर, जिंक, सोना, निकल। तो जो सोना है वो नहीं होता है, एजी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक नहीं है, यानी कि सुचालक है, ठीक है। शीशा मतलब कुचालक नहीं है, ऊष्मा की बात हो रही है। तो शीशा में आपको पता है ऊष्मा अगर आती है तो वो गर्म हो जाता है, तो शीशा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अमलगम क्या होते हैं? तो अमलगम होता है एक विषमांगी मिश्रण बच्चों। अमलगम क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है? जो सिल्वर नाइट्रेट है, जो विलेन है और कॉपर धातु है, ठीक है। तो सिल्वर के स्थान पर कॉपर आ जाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर विलेन, सिल्वर नाइट्रेट विलेन और एवं कॉपर धातु, ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, क्योंकि ये इसकी सक्रिय श्रेणी में ऊपर रखा हुआ है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? तो PbNO3 का ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। लिथियम का विकर्ण संबंध किससे प्रदर्शित करता है? तो मैग्नीशियम के साथ लिथियम का क्या होता है? विकर्ण संबंध, ठीक है। निरूपक जिसे प्रारूपिक तत्व कहते हैं वो क्या कौन सा होता है? तो वो होता है सोडियम, Na। क्षारीय धातु कौन सी है? तो यहां पर क्षारीय धातु आपका सोडियम होता है, क्षारीय धातु। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? तो Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? MO होगा ऑक्साइड का सूत्र। एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड कौन से हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड है आपका P2O5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो Rb, इसका आकार सबसे बड़ा है क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? तो जो विद्युत धनी है पोटेशियम, ठीक है, ये अधिक विद्युत धनी है। निम्न तत्वों में से किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? कम किसका है सबसे? तो सोडियम का, ठीक है। परमाणु विन्यास करेंगे, सोडियम का कितना होता है? 2, 8, 1, ठीक है। अष्टक पूरे होने के बाद एक इसके पास बच आ रहा है, इसके पास 2 बच जाएगा, इसके पास 3 बच जाएगा और इसके पास 4, ठीक है। तो कम किसका है? Na का। निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का होता है 9, 2, 7, तो 1 चाहिए इसको फटाक से अष्टक पूरे करने के लिए। यूरेनियम क्या है? तो ये एक अंतःस्रम संक्रमण धातु है, एक यूरेनियम, ठीक है। आगे बढ़ते। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व कौन से हैं? तो लिथियम और मैग्नीशियम आपस में विकर्ण संबंध रखते हैं, इनके जो गुण हैं वो समान होते हैं। नियोन क्या है? तो एक अक्रिय गैस है, क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण होते हैं। नियोन परमाणु क्रमांक 10, 2, 8 अष्टक पूर्ण है, बाहरी कक्ष पूर्ण है, तो ये एक अक्रिय गैस है। यूरेनियम क्या है? तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है एक यूरेनियम, है ना। क्षारीय धातु क्या होती हैं? कौन सी यहाँ से क्षारीय धातु? जो लिथियम होता है, जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम है, ये हमारी क्षारीय धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो लिथियम धात्विक तत्व है। अगर किसी कोई तत्व है आपका, उसका परमाणु विन्यास कर दो और अंत में परमाणु में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो धात्विक होता है। लिथियम का 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 1, बाहर 1 बच रहा है, तो ये धात्विक हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ।
कह रही है जो रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 2Al, हमें क्या दे रहे हैं 2Al2O3 प्लस 2Fe, ये किस प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो देखो Al के साथ क्या आ जा रहा है बच्चों, यहाँ पर O3 आ जा रहा है और बेचारा Fe अलग रह जा रहा है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसी तरीके से दे रखा है, ये Pb के साथ O है और यहाँ C है और फिर Pb और C, तो ऑक्सीजन Pb से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, अपचयन। और कार्बन सिंगल था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीजन का कम होना क्या होता है, अपचयन। तो Pb का क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी कथन सही है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यहाँ पर 2FeCl3 2H2O प्लस में Y है और फिर इधर ये है, तो Y क्या होगा। तो लॉजिक क्या होता है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इधर कितने हैं, 2Fe है, इधर 2Fe है, घटाओ। इधर क्लोरीन कितना है, 6 है, 2 3 6 है। इधर क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन कितना था, 4, क्लोरीन पे हट गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 3 4, इधर हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पे हट गया, 2 2 4। एक सेकेंड, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास देखो इधर 2 था, इधर 2 है और इस सामने से 2, तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 था, 4 हट गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया। ठीक है, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन कम करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, ये सही है ना, रिएक्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, FeCl2H2SO4, ऑक्सीजन 4 और ये 2 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ प्लस होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है रिएक्शन में, तभी आंसर नहीं आ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो बेसिकली लॉजिक क्या होता है, इधर जितना भी होता है ना, इसमें से ये वाला घटा दो, जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl प्रयुक्त होता है, याद कर लीजिए। रासायनिक समीकरण BaCl2H2SO4, आपको BaSO4 2HCl दे रहा है, तो ये कैसे अभिक्रिया, ये जो BaSO4 है ये एक अवक्षेप होता है, सफेद अवक्षेप। तो ये क्या बोल सकते हैं इसको आप, एक अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि अवक्षेप दे रहा है। योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि 2 से ज़्यादा पदार्थ बन रहे हैं, तो अवक्षेप होता है BaSO4, तो अवक्षेपण अभिक्रिया लिख देंगे। अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है, इस तत्व का नाम क्या होगा। तो तत्व है कॉपर, कॉपर को गर्म करने पर वो काला हो जाता है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी रंग होता है। निम्न में प्रबल क्षार कौन है, तो KOH आपका प्रबल क्षार है। दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल होते हैं HCN, प्रबल अम्ल होते हैं HCl। एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसकी आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S विलयन pH का मान कैसा होता है। H2S क्या है, एक अम्ल है, और अम्ल है तो इसका मान क्या होगा, 7 से कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार का 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन का 7 होता है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होगा। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है तो 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होगा। एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन कैसा होगा, अम्ल होगा, 7 से कम है। एक विलयन नीले पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान कितना होगा, नीले पत्र को लाल कर रहा है यानी कि अम्ल है,
अम्ल है तो 7 से कम होगा तो 6 हो जाएगा वो। 10 की घात -6 है तो इसका pH क्या होगा? देखो -6 है ना, तो जो पावर में रहेगा उसको प्लस में कर दो, 10 की घात में जो है 6 आएगा आंसर। ठीक है, ट्रिक बता दिया मैंने। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 है, इसका विलयन का pH मान क्या होगा? -2 है, 2 हो जाएगा pH मान। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात -7 है, तो pH का मान कितना होगा? 10 की घात -7 है तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ट्रिक, ठीक है, बिना हल किए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7, उदासीन होता है शुद्ध जल, ना तो खट्टा ना मीठा, उदासीन, 7 होगा एग्जैक्टली। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए सत्य है? उदासीन घोल के लिए pH का मान 7 होना चाहिए। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है, इसका pH मान क्या होगा? कमेंट करके बताओ, इसका pH मान कितना होगा? कमेंट करके बताओ, देखते किसका आंसर सही आता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होती है। अम्लीय हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2, ये सूत्र। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो NaHSO4, ये हमारा अम्लीय लवण है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो CaOCl2, विरंजक चूर्ण प्रयोग किया जाता है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड का। एक pH का मान 3 है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, pH मान 3 है, 7 से कम है तो अम्लीय। अम्लीय वर्षा संभावित pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है तो 5.2 होगा। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो भूरा लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? तो 1/2H2 होता है, आधा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। मीठे सोडे का अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -9 है तो इसका pH कितना होगा? -9, यानी कि 9 होगा। माइनस है तो माइनस मत लगा देना, प्लस में हो जाता है, ध्यान रखना। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। अधातु क्या होते हैं इनमें से? देखो, अधातु कब होगा? जब परमाणु विन्यास करोगे और अंतिम कक्षा में अगर 5 आता है, 6 आता है या 7 आता है तो वो तत्व आपका अधातु होता है। तो फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9, परमाणु क्रमांक करो 2, बाहरी कक्षा में 7 आ रहा है तो ये क्या होगा? अधातु। अघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है किस चीज को? कौन? सल्फर नहीं, आयोडीन नहीं, फास्फोरस भी नहीं, तांबा। पीटोगे तो चपटी चादर बन जाएगी, अघात वर्धनीयता है। धातु कौन है? परमाणु विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 आए तो धातु होती है। तो जो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, पहले कक्षक में 2, आखिरी कक्षक में 1, तो अंतिम कक्षा में 1 है तो ये धातु है। डैश ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। किससे बनता है हाइड्रोजन गैस? जिंक ठंडे तनु से बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलती है? सोडियम से भी और मैग्नीशियम से भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोडियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? सोडियम और कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? सोडियम। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन क्या हो गया?
हैंग मार रहा था, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है बच्चों? एल्यूमिनियम की सतह ऑक्सीजन की परत बननी है तो एनोडिंग कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का होता है, क्योंकि टिन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टिन की जो अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए। तो टिन कम क्रियाशील है तभी टिन लगाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? तो कॉपर नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो अम्ल से मैग्नीशियम भी कर देती है और जिंक भी कर देती है। दोनों आंसर सही होंगे। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फफोलेदार तांबे में कॉपर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 98% मात्रा होती है। ठीक, फफोलेदार कॉपर है क्या चीज? तो कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ठीक है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? मैट तो ये होता है, इसमें CO2S और FeS इसका मिक्सचर होता है मैट। परावर्तनी भट्टी का उपयोग किसमें होता है? निस्तापन के लिए। और मुद्रा मिश्र धातु क्या है? तो वो है कॉपर, 95% होता है, फिर Sn और फिर P। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? Ca3PO4 का ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। ऐसे बायोलॉजी के भी मैंने बना रखे हैं, ऐसे भौतिक विज्ञान के भी बता रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रखा है। ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर करा रखा है। तो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। जय हिंद।